हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ़हीम स्पार्क्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के सीईसी सिविक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स। आज का पहला क्वेश्चन है फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, हमें आंसर ऐसे लिखना होता है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इट प्रोवाइड्स राइट्स एंड ड्यूटीज टू ऑल इट्स सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज देता है उसके हर एक सिटीजन को। अब क्या है फ्रेंड्स, हम फ्यूचर्स डिस्कस करते हैं। पहला फ्यूचर है डिटेल्ड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फ्यूचर डिटेल्ड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट। अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ है। बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड, बल्कि यानी बड़ा हो, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी एक असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करी। उसको 2 years 11 month 18 days लगे टू ड्राफ्ट एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर 486 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है। दूसरा एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? दूसरा फ्यूचर है इम्पोर्टेंट फ्यूचर। इट हैज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इट प्रोवाइड्स लिबर्टी टू द सिटीजन। ये क्या है? इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एम्स देता है हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? लिबर्टी देता है सिटीजन्स को। तीसरा फ्यूचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड है, इसलिए हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है। इट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन होता है। चौथा फ्यूचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट फियर एंड फेवर। देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बिना किसी क्या है डर के, बिना किसी के फेवर के, दूसरों की क्या है, पैसे वाले हैं यानी मालदार लोग हैं, उनकी सपोर्ट नहीं करे, बिना बिना फियर और फेवर के इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। किसी का फोर्स नहीं, किसी का क्या है दबाव नहीं, इससे एक्ट करता है। पांचवा क्या है फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है और एक इसका क्या है अलग से 10 मार्क्स क्वेश्चन भी है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्यूचर है। ये क्या है? पार्ट 3, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। और ये क्या है? ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम इसको क्या है डिटेल में 10 मार्क्स क्वेश्चन में समझेंगे। सिक्स्थ फ्यूचर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ए। पार्ट 4 ए, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 ए, कैपिटल ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्यूचर है। देखिए फ्रेंड, मैं ये वीडियो में क्या है 9 फ्यूचर्स बता रहा हूँ। आप क्या है ओनली 8 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 9 8 है, 9 याद रहे तो 9 भी लिख सकते हैं। अगर 10 आउट ऑफ 10 लाना चाह रहे तो यानी 8 पक्का लिखना होगा। सातवां फ्यूचर है यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और वोटिंग राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हर एक को वोटिंग राइट्स देता फ्रेंड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते वोटिंग राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स अडल्ट सिटीजन। अडल्ट सिटीजन बोले तो 18 ईयर्स हो गए सो वालों को वोटिंग राइट्स देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बोले तो क्या फ्रेंड? देखिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बोले तो
बिना कैस्ट, बिना रिलीजन, बिना सूरत क्या है, कलर गिलर नहीं देखे तो क्या है, सबको वोटिंग राइट दे रहा हर एक को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर एक रिलीजन देखे बिना सबको 18 ईयर्स रहे तो क्या है वोटिंग राइट दे रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। अब क्या है फ्रेंड्स, एट्थ फ्यूचर क्या है फ्रेंड्स हमारा, बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म देखिए फ्रेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बाई कैमरलिज्म, इट हैज़ टू हाउसेस। बाई कैमरलिज्म मतलब तो दो हाउस, दो हाउसों को से लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा। बाई कैमरलिज्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्यूचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कर रहा है बाई कैमरलिज्म। इसमें दो हाउसेस रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा। द नाइन्थ क्या है फ्यूचर, सिंगल सिटीजनशिप है। द पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया एंड हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक टाइम कैन गेट ओनली सिंगल सिटीजनशिप, इट हैज नो ड्यूअल डबल सिटीजनशिप। ये नाइन्थ फ्यूचर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इंडिया में जो पैदा हुए और इंडिया में रिसाइड करे पर्टिकुलर टाइम, 14 ईयर्स 11 ईयर्स रिसाइड करे, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सिटीजनशिप देता। और वो क्या है सिंगल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप नहीं रह सकती। अगर हम इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया के सिटीजन है, अगर हम सऊदी के सिटीजन रहे तो इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते। ठीक है सर, इसका कंक्लूजन लिखना होगा। कंक्लूजन ये लिखना होगा 10 these all are futures of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिखना होगा फ्रेंड कंक्लूजन। हर एक आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं तो इसको क्या है दूसरा नाम देकर भी अलग से पूछ सकता है, ऑर्डिनरी और इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे ही आपको लिखना है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री है। ही प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को होल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट रोल प्रेसिडेंट प्ले कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है, दो टाइप्स के पावर होते हैं, पहले ऑर्डिनरी पावर्स, दूसरा इमरजेंसी पावर। पहले ऑर्डिनरी पावर्स में क्या है, अलग अलग टाइप्स के पावर होते हैं। इसमें क्या है पहला एग्जीक्यूटिव पावर्स, दोज पावर्स आर परफॉर्म बाय हिम डायरेक्टली और ऑफर्स अंडर ऑफिसर्स officers under him are called as executive powers. Example, appointment of judges of Supreme Court and High Court. Executive powers फ्रेंड्स या तो प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली परफॉर्म किए जाते हैं, नहीं तो उनके अंडर जो ऑफिसर्स रहते वो एग्जीक्यूट करते। एग्जाम्पल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरा पावर लेजिस्लेटिव पावर्स है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। लेजिस्लेटिव पावर कैसे, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ही हैज़ द पावर टू सम्मान और अरेंज जॉइंट सेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग कराना प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये भी लेजिस्लेटिव पावर में है। तीसरा क्या है, एनी बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर ही साइन। यानी प्रेसिडेंट सिग्नेचर करे तो कोई भी बिल क्या है लॉ बन सकती। तीसरा जुडिशियल पावर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ही हैज़ द पावर टू कैंसल एनी पनिशमेंट। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं और ही हैज़ द पावर टू
कैंसल एनी पनिशमेंट, कौन सी भी एक क्रिमिनल को पनिशमेंट दिए, अगर वो क्या है प्रेसिडेंट को क्या है रिक्वेस्ट करे, अगर प्रेसिडेंट क्या है वो पनिशमेंट को कैंसिल कर दे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में भी क्या है वो पनिशमेंट कैंसिल हो जाता। तो फ्रेंड्स फिफ्थ डी फाइनेंशियल पावर्स क्या है, he initiates starts every financial year through annual budget of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा एनुअल बजट जो होता है फ्रेंड्स साल का पहले फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है फ्रेंड अप्रैल फर्स्ट से शुरू होता है, मार्च 31 को ख़त्म हो जाता। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या है, बजट को उन्हें स्टार्ट करने का काम क्या है प्रेसिडेंट का है, एनुअल बजट को। गवर्नमेंट रिक्वायर टू टेक द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और टू स्पेंड मनी, अगर क्या है कोई रोड़ा बनाने पैसे देना है, क्या है कोई स्कीम में पेंशन स्कीम में पैसे देना है गवर्नमेंट को, तो प्रेसिडेंट का परमिशन ज़रूरी मैंडेटरी है। ई क्या है मिलिट्री पावर्स, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, पूरी इंडियन आर्मड फोर्सेस नेवी एयरफोर्स सबका सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी में चीफ रहते हैं, नेवी में चीफ रहते हैं, एयरफोर्स में चीफ रहते हैं, इन सब के चीफ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरे है फ्रेंड्स इमरजेंसी पावर, अब तक ऑर्डिनरी पावर्स पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी तरह समझ आया होगा। दूसरी क्या है इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स तीन होते हैं फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह समझते हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 352 356 360 लिखना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, अच्छी तरह का है, भट्टी मारिए क्या तो करिए याद करिए। National emergency article 52, if president knows a serious emergency in the country or a part of the country like war or armed rebellion। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्या है इमरजेंसी पावर्स, पहला नेशनल इमरजेंसी, if president knows a serious emergency in the country or a part of the country like war or armed forces armed rebellion, जैसे क्या है कंट्री में कोई आर्मी हमला कर रही, बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा मालूम हो गया प्रेसिडेंट को, ही इम्पोसेस नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, किसका एडवाइस यानी रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्टर्स पूरे रिक्वेस्ट करते प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब क्या है हमें हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कर दीजिए, हमारे स्टेट में नेशनल इमरजेंसी कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डाल देते हैं। दूसरा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, इन दिस स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बोले जैसा नहीं अमल कर पाती, इसलिए क्या है स्टेट जब क्या है द प्रेसिडेंट में इम्पोज आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 टेक द गवर्नमेंट अंडर हिज कंट्रोल, क्या करते प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लेते, अपने कंट्रोल में ले लेते। सी क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, इफ़ द प्रेसिडेंट नोज दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री इज इन डेंजर, यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जैसे है हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया क्या है बहुत, पैसे क्या है रेट क्या है हर चीज़ के बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, तो आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे दिस मस्ट बी अप्रूव्ड इन 2 months, ये क्या है 2 महीने में अप्रूव हो जाना। कंक्लूजन, दस प्रेसिडेंट हैज़ बोथ इमरजेंसी एंड ऑर्डिनरी पावर, ये कंक्लूजन लिख देना फ्रेंड्स।